चलिए 2026 हमारे संविदा कर्मियों के लिए बहुत शुभ होने जा रहा है और संविदा कर्मियों के लिए नए साल की शुरुआत के साथ ही बहुत ही बेहतरीन जानकारी निकलनी शुरू हो गई है। और जो डिमांड आप लोगों का चल रहा था ना, वो डिमांड भी अब राज्य सरकार पूरा करने जा रहा है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज लेकर के आए हैं, जैसे कि नए श्रम कानून लागू हो चुके हैं और इसका बेनिफिट जो है वो हमारे संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मचारियों को पूरा मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरी पुख्ती जानकारी आपको यहाँ पर मिलने जा रही है। संविदा आउटसोर्स कर्मियों के लिए भाई राहत की खबर तो है ही, क्योंकि अब जो है बहुत कुछ चेंजिंग आपको 2026 में देखने को मिलेगा। यहां तक कि आपकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी तय कर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी दर किसके लिए? जो भी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए भी। तो एकदम वीडियो में बने रहिएगा, बहुत खास न्यूज है। और इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा न्यूज है कि जो लगातार जो डिमांड चल रहा है ना, जो मांग चल रहा है हमारे संविदा कर्मी साथियों का कि हमें नियमितीकरण किया जाए, नियमित किया जाए। अब संविदा से भाई हटाइए, राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, नियमित कीजिए, सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन। इस पर सरकार क्या सोच रही है? सब लोग जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उनके जेहन में बस एक ही बात रहता है कि सर कहीं से तो ये रिपोर्ट निकाल करके लाओ ना, ये बताओ ना कि सरकार आखिर हमारे डिमांड के बारे में क्या सोच रही है, उसकी सोच क्या है, क्या वो करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, आखिर क्यों हमें इस तरह से जो है परेशान कर रही है। रेगुलर हम मांग कर रहे हैं, रेगुलर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, फिर भी जो है कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारा काम होगा या नहीं होगा। गलत कर रहे हैं, बताइए। सबके दिमाग में ये बात चलता है ना, आप लोग के दिमाग में भी ये बात चल रहा होगा कि भाई कोई ये बात तो बता दे कि आखिर सरकार की सोच क्या है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको वो भी पता चल जाएगा कि आपकी सरकार की सोच क्या है नियमितीकरण को लेकर के, यानी आपको रेगुलर करने के लिए सरकार क्या सोच रही है, क्या प्लानिंग बना रही है। पूरी जानकारी तह से आपको आज देने जा रहे हैं। और कई संविदा कर्मी साथी जो कि रेगुलर डिमांड कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो सफल नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे का जो रीजन है ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और कई बार वीडियो में हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए, जानकारी देना एक अलग बात है, ठीक है। जो जानकारी आती है आप लोग तक जानकारी हम मुहैया कराते हैं, यथासंभव प्रयास करते हैं कि जो सटीक जानकारी हो वो दें। और उसके लिए हर जानकारी के साथ साथ कुछ न कुछ जो है सबूत के तौर पे आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है कि नहीं ये ऑथेंटिक जानकारी है भैया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आज की भी जो जानकारी हम लाए हैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। लेकिन सवाल है, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि हम लोगों का डिमांड अगर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम लोग को कौन सा प्रयास करना चाहिए, ये भी आपस में तर्क होना चाहिए। और हमारे तरफ से प्रयास होता है कि अपने साथियों को वो बात भी बताया जाए, जिससे कि जो अगर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई चूक हो रहा हो तो वो चूक भी दूर हो और जल्द से जल्द उनका डिमांड पूरा हो जाए। तो चलिए लास्ट में उस पर भी बात करेंगे, कौन कौन से कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं, किनको इस सारी फायदा भी मिल सकता है, ये सारी बातों भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले स्क्रीन पे ले चलते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में संविदा कर्मी के लिए जनवरी 2026 का जो है महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय है और उसका बदलाव सामने जो है आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर देखिए शुरुआत किया गया है और पहला नंबर में जो दिया गया है, नए श्रम कानून का लाभ जनवरी 2026 से ही मिलना सुनिश्चित होगा। यानी यूं कहा जाए कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उन लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। जितने भी संविदा पे हैं, जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, सबके लिए है। आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर है, बिहार सरकार जनवरी 2026 में 4 नए श्रम कानून लागू करने का निर्णय ले चुकी है।
जिससे संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, ग्रेजुएटी नियम में बदलाव किया गया है पहले। अब केवल 1 साल की सेवा पूरा करने के बाद कर्मचारी ग्रेजुएटी के हकदार होंगे। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि आपको 5 साल का सेवा देना पड़ता था, उसके बाद ग्रेजुएटी का हकदार आप होते थे। लेकिन अब 1 साल अगर लगातार आप काम कर लिए हैं, तो ग्रेजुएटी के हकदार अब आप हो जाएंगे। दूसरा में मुफ्त स्वास्थ्य की जांच, यानी पहले जो सुविधा नहीं थी, अब एक नई सुविधा इसमें आपको जोड़ दी गई है कि जितने भी संविदा पे हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी, सब लोग के लिए जिनका एज 40 वर्ष अगर हो गया है, ठीक है, तो उन श्रमिकों के लिए साल में 1 बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दिया गया है। यानी उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था की जांच जो है साल में 1 बार किया जाएगा, और ये होगा फ्री होगा, ठीक है। और आ जाइए सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए लगातार जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं रेगुलर सवाल पे सवाल पूछते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि अब जो है न्यूनतम वेतन, देखिए विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें अप टू डेट की गई है। जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन कितना होगा, 18,000 प्रति माह निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। यानी अब वो चीज दूर हो जाएगा लोगों को जो कि बहुत कम अल्प मानदेय में काम करते थे और शिकायत रेगुलर बना हुआ रहता था। तो अब ये निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम यानी कम से कम 18,000 तो अब वेतन मिलना ही है। तो चलिए भाई, जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं हमारे साथी, उन सब लोगों के लिए एक बड़ी खबर यहाँ निकल करके सामने आ रही है। और इस पे जो है बहुत तेजी में काम चल रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ कहा गया है कि जनवरी 2026 से ये सारे नियम जो है लागू किए जा रहे हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसके लिए लगातार सवाल पे सवाल होता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, नियमितीकरण की स्थिति, देखिए यहाँ पर साफ साफ दर्शाया गया है कि जो नियमितीकरण की मांग चल रही है ना, राज्यकर्मी की दर्जा की जो मांग चल रही है, तो उसके लिए सरकार का रुख क्या है, सरकार क्या सोच रही है। हम बार बार वीडियो में आप लोगों को कह रहे हैं, लेकिन शायद आप लोग उतना विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज प्रूफ के साथ यहाँ पर आप देखिए कि सरकार की सोच आखिर क्या है। तो सरकार का जो रुख है ना, वो साफ साफ जो दर्शा रहा है, मुख्यमंत्री ने सभी विभाग की रिक्तियां की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि सभी विभाग में रिक्त पदों के जो रिक्ति था उसका रिपोर्ट मांगा गया था, वो रिपोर्ट भी चला गया है। आप लोग को रेगुलर जो है हम सारी जानकारी हर वीडियो में देते आ रहे हैं। तो आप लोग को पता होगा कि रिक्त पद के लिए जो मांगा गया था ना, वो रिक्तियां जो है सरकार तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पर है कि ताकि अब यहाँ पर आ जाता है, ताकि संविदा कर्मियों को नियमितीकरण पर विचार किया जा सके। देखिए जिस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, कितने संविदा कर्मी हैं, ये सारी बातों को लेकर के संविदा कर्मी को किस तरह से कितने लोगों को नियमित किया जाए, इस पे जो है विचार करने की बात कही जा रही है। यानी ये तो तय है कि भाई आप लोगों को नियमित किया जाएगा, और मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से कई बार कह भी चुके हैं कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा। यानी राज्यकर्मी का दर्जा, समान काम के बदले समान वेतन की बात लगातार निकल करके सामने आ रही है। तो साथियों, अभी आप देख रहे थे, हर चीज आपके लिए अब क्लियर हुआ ना, क्या क्या हो गया है आपने खुद स्क्रीन पे देखा। क्या हो गया भाई, न्यूनतम वेतनमान है ना, स्वास्थ्य के लिए आपको हर वर्ष जो है मुफ्त सुविधा दिया जा रहा है, जिनका भी 40 से ऊपर उम्र हो गया। इतना ही नहीं, नियमितीकरण को लेकर के सरकार की सारी रणनीति अब तो समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ गया कि भैया ये सारी बातें फेक नहीं है। जो रेगुलर जो बात हम बता रहे हैं, रेगुलर हर वीडियो में आपको बता रहे हैं कि देखिए ये 2026
बहुत कुछ अलग होने जा रहा है और आप लोगों को बहुत बड़ा शुभ संकेत मिलने जा रहा है। सारा काम आपका होगा, मानदेय वृद्धि भी होगा और इसको लेकर के 2001 तारीख से ही अप टू डेट आने शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, और नियमितीकरण की बात अगर करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा की बात करते हैं, तो देखिए इसको लेकर के भी सरकार की जो है रणनीति तैयार हो रही है। और हम कई वीडियो में आपको आगाह किए हैं, कई वीडियो में ये बात हमने बताया है कि देखिए जो रिक्त पद जो मांगा गया सरकार की ओर से टोटल विभाग से कि भैया आप लोग अपना अपना रिक्त पद दीजिए, उसके पीछे बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ जो नौकरी जो होने जा रहा है ना, वो एकदम फ्रेश न्यू नहीं होने जा रहा है। उसमें जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, ज्यादातर वो लोग खुद वहां पे उन लोगों को जगह मिलने जा रहा है। ये बात आप जान लीजिए, और ये चीज जो है सच्चाई भी अभी आप देख चुके हैं, वो होने जा रहा है साथियों। तो तैयार हो जाइए। अब सवाल उठता है किस पद के लिए, यानी किनका किनका, कब तक क्या संभावना बन रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो बात हम लोग ये कर लेते हैं कि जो भी संभावनाएं बन रही है अपने जगह पे है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे जो न्याय मित्र हैं, संख्याकी स्वयंसेवक हैं, ग्राम रक्षा दल हैं, शिक्षा प्रेरक हैं, शिक्षा सेवक हैं, टोला सेवक हैं, तालमी मरकज हैं, मदरसा के टीचर हैं, संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं, ग्रामीण आवास सहायक हैं, सीएचओ हैं, एएनएम हैं, जीएनएम है, लैब टेक्नीशियन हैं, परिचारी हैं, मीटर रीडर हैं, रसोइया हैं, लोक शिक्षक हैं, आपको ग्रामीण चिकित्सक हैं, परिचारी हैं, बाल दीदी हैं। तो इसी तरह से जितने भी संविदा कर्मी हमारे साथी हैं, सब लोग जो लगातार डिमांड कर रहे हैं, और हम लोग भी रेगुलर सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी बातों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग में किन्हीं का नाम हमसे छूटता है तो हम बस इतना कहेंगे कि आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में ये हमें याद दिलाइए और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी जितना हो सके आप लोग दीजिए, कि हम लोग आप लोग की आवाज को भी वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। और लगातार आपकी बात अगर रेगुलर सोशल मीडिया से सरकार तक पहुंचाई जा सकती है तो उसमें जितना सहयोग हो सके वो हम भी देने का प्रयास करेंगे। और लगातार सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उनकी डिमांड को पूरा किया जाए, क्योंकि संविदा पे ही सरकार का सारा कार्य टिका हुआ है। ये तो तय है भाई, ये किसी और पे नहीं टिका हुआ है, संविदा पे ही टिका हुआ है। जितने जो है उनके एक सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं ना, उनसे दुगना तिगुना मेहनत करने वाले हमारे संविदा कर्मचारी हैं, और वेतन भी उनसे काफी कम उनको मिलता है। उसके बावजूद पूरा जी जान लगा करके वो काम भी करते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि इन लोगों का कार्य और इन लोगों का जो डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।